हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज से हम एक कैप्सूल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 9 बजे किसी ना किसी सेमेस्टर की कोई ना कोई वीडियो आपको मिला करेगी, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर में बार बार आते रहते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। आज का जो पहला अपना टॉपिक है, थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री में कम से कम अगर 10 पेपर उठा के देखोगे तो 8 बार आया हुआ होगा भैया। ठीक, क्या नाम है उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल पेपर में 2 नंबर में भी आया है, शॉर्ट में पूछा है, 3 नंबर में भी आया है, 7.5 नंबर में भी आया है, यानी लॉन्ग तक का सफर इसने तय किया है। तो लिक्विड क्रिस्टल को छोड़ने की गलती नहीं करनी है भैया। क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल, जरा समझो। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि भैया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सर जी हमने तो 9th में 2 और अवस्थाएं पढ़ी थी। सर जी कौन सी? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। भैया मेन 3 ही होती हैं, उसी में आयन वायन तोड़ ताड़ के 2 और बना लेते हैं। तो मेन कितनी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही आपने पढ़ रखा है। तो भैया अगर लिक्विड कहते नहीं, थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैस, थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड, अगर ऐसा कोई इंतजाम हो तब। जैसे हम लोग जेल देखते हैं, जेल देखा, बालों में लगाने वाला जो जेल होता है वो भैया लिक्विड भी होता है, उसमें देखा होगा, और पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा उसमें पार्टिकल भी होते हैं, यानी सॉलिड भी होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल वो होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव दोनों के गुण होते हैं, उसे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं भैया। ठीक है, कैसे लिखेंगे समझो। हमने लिखा वह सब्सटेंस जो सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसमें भैया सॉलिड यानी ठोस की भी, लिक्विड यानी द्रव की भी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, यानी जिसमें ठोस और द्रव दोनों के गुण हैं, लिक्विड क्रिस्टल है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो भी कैप्सूल क्लासेस लेके आएंगे ये सारे मोस्ट वांटेड होंगे भैया, इन्हें छोड़ने की गलती नहीं करनी है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले लिया है, ये क्लासेस आपको अलग से फोल्डर बना के विद पीडीएफ एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। तो आराम से सब कुछ पढ़ो, रिवीजन करो, आराम से पेपर दे के आओ भैया। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना भैया। ठीक है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इस डायग्राम को देखो समझ में आ जाएगा भैया। सबसे पहले जिनके जो अणु हैं वो कैसे होंगे? स्ट्रक्चर्ड होंगे। यहां देखो लेयर बनाएंगे बिल्कुल कायदे से। ये पूरी एक लेयर आ गई, ये दूसरी लेयर आ गई, ये तीसरी लेयर आ गई। जो बिल्कुल लेयर की फॉर्म में आएंगे उसे हम लोग कहेंगे स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे देखिए भैया, क्या देखोगे आप? हमने लिखा स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब समांतर, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तथा ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेयर समझते हो, पूरी एक परत बनाते हैं। देखो ये पूरी एक लेयर, 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 तो ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरा स्ट्रक्चर्ड कायदे की लेयर बनाए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखो चाहे कहीं रखो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा आदमी है। तथा सॉलिड के समान एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं। सर जी इसका क्या मतलब है? जितने भी ठोस होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं, उनके बारे में पता करने के लिए एक्सरे मेथड का प्रयोग करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये वाले जो लिक्विड क्रिस्टल हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न देते हैं जैसा एक्सरे पैटर्न भैया सॉलिड का कराने पर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। उसका जो पहला प्रकार है वो क्या है? स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है। क्या होता है? हमेशा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, और हमेशा लेयर्ड होंगे, यानी लेयर की फॉर्म में पाए जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसा सॉलिड देते हैं वैसा ये लोग भी दे देंगे, इसे कहेंगे स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल भैया। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल का दूसरा टाइप है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। निमेटिक में क्या होगा? निमेटिक में भी पैरेलल तो होंगे लेकिन लेयर नहीं बनाएंगे भैया। जरा देखना कैसे। इनके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परंतु ये लेयर्स में अरेंज्ड नहीं होते, यानी ये लेयर नहीं बनाते, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वो बिल्कुल लेयर की फॉर्म में थे तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये लेयर की फॉर्म में नहीं है, मतलब इन पे फर्क पड़ेगा भैया। ठीक है, जैसे इनका डायग्राम हमने बना के दिखाया कि पैरेलल तो हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? सब भैया सीधे सीधे ही हैं, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन लेयर नहीं बना रहे हैं। सब एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन लेयर नहीं बना रहे और सब बिखरे हुए हैं। इसलिए जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एकता में रहोगे तो भैया फायदे में रहोगे। ये एकता में नहीं है, बिखरे हुए हैं, इसका मतलब इन पर फर्क पड़ेगा भैया। ठीक है, तीसरा क्या होता है?
कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल होता है। कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है समझाते हैं आपको, समझो भैया। जो ऊपर वाले दोनों हैं स्मेक्टिक और निमेटिक, उन दोनों को अगर मिला दें तो कहलाएगा कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या मतलब, लो हमने लिख दिया, हमने लिखा ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स जिनमें स्मेक्टिक और निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, अर्थात स्ट्रक्चर के एक के समान तथा प्रॉपर्टीज दूसरे के समान होती हैं। मतलब पहले वाले की तरह स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर्टी दूसरे की तरह शो करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इधर उधर हो जाएगा सारी चीजें भैया, ठीक है। तो ओवरऑल उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल कहेंगे। तो ये तीनों भैया अगर पेपर के अंदर लिक्विड क्रिस्टल आ जाता है तो आप क्या करोगे, कायदे से इनके बारे में लिख दोगे, इनका चित्र बना दोगे और बढ़िया नंबर आपको भैया मिल जाएंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया। ये जो कैप्सूल क्लासेस में सारी चीजें वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में बार बार आती रहती हैं, सिलेक्टेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। बाकी सब कुछ डिटेल में एप्लीकेशन पे पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके आ जाओ भैया। लाइन से सारी वीडियो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये जो क्लासेस हैं ये भी विद पीडीएफ आपको फोल्डर में मिल जाएंगे, देख डालना आराम से, सारी चिंता मुक्त हो जाओ। जो जिसकी भी तैयारी कर रहा हो करो भैया, एक जगह पे सब कंटेंट है, आराम से पढ़ डालो। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्या होती हैं समझो भैया। यहां देखो, सबसे पहले तो ये समझो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात करी जा रही है, अणुओं की वेलोसिटी की बात करी जा रही है। आज से ही हम लोग शॉर्ट वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पे बताएंगे मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है। तो आप फॉलो करके रखो चैनल को। तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल कैसे गति करते हैं, बचपन में सिखाया जाता है, अंधाधुंध गति करते हैं। एक सिलेंडर यहां ला के रख दें, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि सिलेंडर कहीं लीक हो रहा है, यही होता ना। तो हमने क्या लिखा, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी जितने भी गैस मॉलिक्यूल सब अपनी अपनी तरीके से गति करेंगे, अंधाधुंध गति करेंगे। गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को निम्न टर्म्स में व्यक्त करते हैं। जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं, गैसों के अणु हैं, वो अंधाधुंध गति करते हैं, तो उन्हें निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। कैसे, पहली होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज को लिखते हैं ऐसे करके, वेलोसिटी के ऊपर बार लगा देते हैं, बी बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग VRMS से भी लिखते हैं, या फिर ऐसे करके हम लोग म्यू से लिख देते हैं भैया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को म्यू से भी लिख देते हैं। तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसे हम लोग लिखते हैं BMP से। MP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, V फॉर वेलोसिटी भैया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया। आप समझाओ कैसे चीजें चलेंगी। सबसे पहला देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, समझना भैया। तो एवरेज का मतलब क्या होता है भैया, हम लोगों ने बचपन से सीखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ दो, उतने से ही भाग दे दो। जैसे हम कहें कि भैया जे 2 लिखा है, जे 4 लिखा है, जे 6 लिखा है, जे 8 लिखा है, 4 लोग हैं, एवरेज निकालना तो चारों को जोड़ दिया, 1 2 3 4, तो हमने 4 से भाग दे दिया, ये इसका एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने लिखा यदि n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, डैश 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 Bn है, तब हम इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग सबको जोड़ देंगे भैया, ठीक। ये देखो सबको हमने जोड़ दिया। एवरेज लिखने का तरीका कैसे होता है, ऐसे करके B बार लगा, V के ऊपर बार लगा दिया, यानी ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डैश 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 Bn, और n है तो बट्टा क्या कर देंगे हम लोग, n कर देंगे भैया, ठीक है। मैक्सवेल ने जो इसके लिए इक्वेशन दी वो दी B बार बराबर, समझो भैया, B बार बराबर √8RT/πm। ये मैक्सवेल ने इक्वेशन प्रूव करी है एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी को जोड़ दो, नंबर से टोटल भाग कर दो, उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी भैया, ठीक है। दूसरी हमने आपको बताई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आराम से समझ में आएगा। रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक। मीन का मतलब क्या, एवरेज यानी औसत निकालना पड़ेगा। मीन कहो या फिर एवरेज कहो एक ही बात है। स्क्वायर का मतलब हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर से भाई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वेलोसिटी है V1 V2 V3 V4 डैश 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 Bn वेलोसिटी है, ठीक।
अब इन वेलोसिटी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। करो स्क्वायर, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, क्योंकि नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर कर लिया, देखो सबका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अब इनका एवरेज यानी औसत निकालेंगे, यानी मीन निकालेंगे। तो सबके स्क्वायर का v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, bn स्क्वायर सबको जोड़ दिया, और n है तो n से भाग दे दिया। तो ये क्या क्या हो गया भैया, स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया। अब क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो रूट चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे भैया, इन सब का जो एवरेज निकाला उसे म्यू स्क्वायर हमने लिखा है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यानी म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू बराबर क्या आएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर डैश 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 bn स्क्वायर अपान में n। होगा क्या इससे देखो, ये देखो रूट भी आ गया। समझो भैया, आराम आराम समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भैया रूट भी आ गया, ठीक, रूट मीन सबका औसत निकाला है तो मीन भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, म्यू से लिखते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं VRMS मेरे भाई, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके लिए जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी वो है अंडर रूट 3RT अपान m। मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि भैया एवरेज वेलोसिटी के लिए अंडर रूट 8RT अपान पाई m, ठीक है। VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए अंडर रूट 3RT अपान m होता है भाई, ठीक है। ये देखिए भाई लिखा। उसके बाद तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमने ये पढ़ क्या रहे हैं हम लोग भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो गैसों के अणु हैं वो अंधाधुंध गति करते हैं, उन गतियों को नापने के लिए, उन वेलोसिटीज को नापने के लिए कई टर्म में नापते हैं। पहला क्या था भैया, पहला मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी पहला क्या था, पहला हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाला, सबका औसत निकाल दिया। दूसरा क्या था, VRMS था, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाला। और तीसरा क्या है, तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी VMP। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जिसे ज्यादा लोग पसंद करें। हम आपसे कहें 1 करोड़ रुपए लोगे या फिर दिन भर मजदूरी करोगे तो हर आदमी कहेगा भाई 1 करोड़ ही लेंगे। यही मोस्ट प्रोबेबल है, जिसे लेने की संभावना ज्यादा, यानी 10 गैसों के अणु देखे, उन 10 में ज्यादा लोगों की वेलोसिटी जो होगी उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमने क्या लिखा है, अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, BMP से लिखते हैं। और इसके लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, वो अंडर रूट 2RT अपान m। इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, इसके लिए इक्वेशन है भैया अंडर रूट 2RT अपान में m है। तो तीनों मिल गई हमें, ठीक है। सबसे पहली वाली क्या है बताओ, सबसे पहली वाली थी एवरेज, ठीक, दूसरी VRMS थी, तीसरी VMP थी भैया, ठीक। अगर हम इन्हें लिखें, सबसे पहले हमने म्यू को लिख लिया, फिर V बार को लिख लिया, फिर BMP को लिख लिया। म्यू की वैल्यू अंडर रूट 3RT अपान m है, लिख लिया। V बार के अंडर रूट 8RT अपान पाई m है, लिख लिया। रेशियो में BMP की वैल्यू अंडर रूट 2RT अपान m है। जो पहले नंबर पे है इससे सबको भाग दे दिया, भाग दे दोगे तो यहां तो पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये सॉल्व हो के आएगा 0.845, ये सॉल्व हो के आएगा 0.667। तो अगर आपसे कोई पूछे जो मैक्सवेल की वेलोसिटीज है उनका रेशियो क्या होता है, तो 1:0.8 रेशियो 0.6 होता है भैया, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मैक्सवेल की वेलोसिटीज। ये दूसरा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैसे कोशिश है आज 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटे हैं, लेकिन बहुत बड़ी भी वीडियो नहीं कर देंगे कि आप परेशान हो जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश है। अगर पूरे 9 भी कवर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके दूसरे पार्ट में, यानी हम लोग क्या, ये 7-8 दिनों के कैप्सूल क्लासेस हैं, 7-8 कैप्सूल खाओ, पेपर में अच्छे नंबर बनाओ भैया, ठीक है। तीसरा है कीलेट। अब ये कीलेट क्या होता है जरा समझो, हमने बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ और ये पेपर में आएगा भैया। क्या होता है कीलेट, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए कीलेट शब्द का यूज करते हैं, यानी कीलेट का मतलब होता है सरल भाषा में पिंजड़ा टाइप, किसी चीज को फंसा लेना, साइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना, चक्र की फॉर्म में बना लेना, उसे कीलेट कहते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कीलेट शब्द का यूज किया जाता है, जो CMA एवं मॉलिक्यूल्स के साथ 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनता है। समझो भैया, जैसे मान लिया हम एक आपको स्ट्रक्चर बताते हैं K4 FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उसमें K4 जो बाहर लिखा होता है उसे सिंपल आयन कहते हैं, साधारण आयन है ये, ठीक है। जो यहां लिखा होता है छोटे ब्रैकेट में इसे लिगैंड कहते हैं, और ये जो लिखा होता है बीचों बीच में सेंटर में इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, यानी CMA, यानी मुख्य धातु परमाणु। यही हमने लिखा हुआ है कि भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कीलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो CMA यानी जो मुख्य धातु होती है और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अगर 2 या 2 से अधिक बॉन्ड से जुड़ जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो पूरा पिंजड़ा टाइप बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं कीलेट्स भैया, ठीक है। चलो समझते हैं। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण दे रखा है
कि बीच में कौन है, Cu है। Cu का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मुख्य धातु है भैया, ठीक है। इससे CH2NH2 CH2NH2 देखो जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही CH2NH2 2 और बॉन्ड बना रहा है और पूरे के ऊपर डबल पॉजिटिव है। तो देखो इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कीलेट कहलाएगा भाई, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि आपस में देखो कई कई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सारे आपस में कनेक्टेड है, तो बहुत स्टेबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है भैया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गल आसानी से जाते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो चाहे वो ईथर हो, ठीक है, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें सब में ये घुल जाते हैं। इसमें मेटल एटम पर चार्ज प्रेजेंट होता है तथा ग्रुप्स इससे जुड़े रहते हैं। मेटल एटम के ऊपर देखो चार्ज दिखाई दे रहा है और कई ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं भैया, इसे हम लोग कीलेट कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिगैंड के द्वारा सीएमए के साथ बने बॉन्ड्स के आधार पर, लिगैंड हम आपको बता चुके हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे थे वो लिगैंड है। तो किस तरीके से लिगैंड जुड़ रहे हैं उसके आधार पर ये निम्न प्रकार के कीलेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझो। पहला होता है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या टू टूथेड। बाइडेंटेट का मतलब क्या है, जिसमें 2 तरीके से ये जुड़ पाएगा, ठीक। इसमें लिगैंड 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए कैपेबल होता है। साफ साफ बाइडेंटेट का मतलब ही है इसमें जो लिगैंड है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इन लिगैंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जरा समझना भैया। सबसे पहला क्या तरीका हो सकता है, बाइडेंटेट के लिए 2 एसिडिक ग्रुप हो सकते हैं। समझो जैसे लिखा हुआ है COOH COOH ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक। इसके 2 अणु, यहां से हाइड्रोजन को हटा दो, देखो हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहां जगह खाली होगी, यहां जगह खाली होगी। 2 उठा लो भैया, देखो एक COO, ठीक। ये देखो ये बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, ये बीच में CMA यानी प्लेटिनम रखा हुआ है, इससे बॉन्ड बना लिया, पूरे के ऊपर 2 माइनस हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कीलेट बन गया है ऑक्जेलिक एसिड की सहायता से। तो पहला तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों एसिडिक एसिड हम लोग, दोनों एसिड्स ग्रुप लें हम लोग और इस तरीके से हम लोग कीलेट का फॉर्मेशन करें। दूसरा क्या हो सकता है कि एक एसिडिक ग्रुप लें और एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप लें। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें एरो वाला बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर देने वाला बॉन्ड बनेगा, समझना। जैसे यहां लिखा है COOH CH2NH2, अब की दोनों H वाले नहीं है, अब की एक H वाला है जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक N वाला, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, ये उधार देता है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं भैया, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से बनाया आपकी हमने, कैसे बनाया, COOH का H हटा दो, देखो CO है, CO के संग में इनने बॉन्ड बनाया, ठीक। ऐसे ऊपर भी CO है, CO के संग में बॉन्ड बनाया, नीचे CH2NH2 है, देखो CH2NH2 इन्होंने क्या किया, इन्हें उधार दिया। CH2NH2 नाइट्रोजन ने इन्हें उधार दिया, कुछ भी हटाया नहीं। अब की नाइट्रोजन बैठा हुआ, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते तो इन्हें उधार दिया, तो ऊपर वाले सिंगल बॉन्ड है, नीचे वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। साझेदारी वाला बॉन्ड को, साझेदारी का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 1 तुम्हारा, तो ये ऐसे बॉन्ड बनता है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, तो ये ऐसे बॉन्ड बनता है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं भैया, ठीक है। तो एक बार हमने क्या किया, 2 एसिड ग्रुप लिए, दोनों में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, दूसरे में 1 बॉन्ड बनाया, 1 उधार दिया, ठीक। तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में तीनों उधार वाले 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ले लेंगे भैया, ठीक। जैसे एथिलीन डाइअमीन है, CH2NH2 ये लो, CH2NH2 बीच में कौन बैठा हुआ है, Cu बैठा हुआ है। ये देखो बीच में कौन बैठा हुआ है, Cu बैठा हुआ है। ये नाइट्रोजन देगा, ये नाइट्रोजन देगा, ये देगा, ये देगा, और पूरे के ऊपर क्या आएगा, डबल पॉजिटिव। इसका मतलब इस तरीके से पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, CMA के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, और इस तरीके से ये पूरा एक चक्रीय संरचना भी बन रही, तो इन्हें कहते हैं कीलेट्स। तो इस तरीके से कीलेट्स का फॉर्मेशन होता है। कीलेट्स का मोटा मोटा मतलब होता है चक्र, कोई CMA होगा जो भैया जुड़ा होगा बॉन्ड्स के जरिए। जब बॉन्ड्स के जरिए मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो इसके ऊपर चार्ज भी आएगा प्लस चक्रीय स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसे ही हम लोग कीलेट्स कह देंगे। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करने के लिए, चीजों के बारे में पता करने के लिए, वाटर को भैया सॉफ्टनिंग, कठोर जल क्या होता है, कठोर जल होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, तो झाग देने लगे तो वाटर सॉफ्टनिंग करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को सुरक्षित रखने के लिए, मेडिसिन के लिए, डाई बनाने के लिए, इन सब में इसका इस्तेमाल कीलेट्स का किया जाता है भैया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको बता सकते हैं बताएंगे भैया, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है समझो, ये भैया पेपर में आता है शॉर्ट में, डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, बहुत आसान है समझो। डाया का मतलब क्या, जोड़े में, डाया का मतलब जोड़े में, तो जिनमें भी किसी में जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक। यही हमने लिखा हुआ, क्या लिखा है,
बे मटेरियल्स जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड का मतलब डाया, डाई मतलब दो, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली रिपेल होते हैं। समझो, पहले वाले वीकली रिपेल यानी दूर जाएंगे, दूसरे वाले वीकली अट्रैक्ट यानी थोड़ा सा पास आएंगे, और तीसरे वाले स्ट्रांगली अट्रैक्ट यानी अगा के पास आएंगे भैया। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो ये वीकली रिपेल यानी थोड़ा सा दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। एक आध उदाहरण लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव है, क्रोमियम 6 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, वेनेडियम 5 पॉजिटिव है। ये जितने भी हैं मेरे भाई सारे के सारे क्या है, डायामैग्नेटिक हैं। इनका जब कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जरूरी नहीं आप इतने याद करो, एक आध याद करके लिख देना उदाहरण में, ये सारे के सारों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। जैसे बता भी सकते हैं स्कैंडियम का नंबर कितना होता है, 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे, 18 नंबर मतलब आर्गन अक्रिय गैस है, तो 18 नंबर मतलब क्या, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। तो डाया का मोटा मोटा मतलब क्या है, जिनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, थोड़ा सा रिपेल होंगे, दूर जाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे डायामैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा है पैरा। पैरा का मतलब जब ये जोड़े में है तो ये बिना जोड़े में है। तो भैया बे मटेरियल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। वो रिपेल यानी दूर जा रहे थे, उनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन थे, इनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, ये पास आ रहे हैं। भैया जोड़ा जिसका बन गया वो क्यों आएगा, तो जिसका जोड़ा बन गया वो हमेशा रिपेल होगा, दूर दूर रहेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना, अरे एक बार जोड़ा बन जाए तो मजा आ जाए भैया, समझ रहे हो, ऐसे समझाना पड़ता आपको, याद रहे भैया। ठीक है, तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, खुल के अट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि संस्कार बीच में आ गए भैया। ठीक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे टाइटेनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, ठीक है, वेनेडियम ट्रिपल पॉजिटिव है, इस तरीके की चीजें जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक भी भैया एक मटेरियल ही है, थोड़ा सा जब टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर का फर्क पड़ेगा तो इनमें कुछ विशेष संरचनाएं बन जाएंगी जिन्हें हम लोग डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, जिन्हें डोमेन कहेंगे। तो भैया बे मटेरियल्स जिनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं तथा इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। पहले वाले वीकली रिपेल, दूसरे वाले वीकली अट्रैक्ट, और तीसरे वाले कतई खोल के आ गए, बोले हमारे अंदर कुछ विशेष संरचनाएं बन गई हैं, हम तो अट्रैक्ट होएंगे, मेरा कुछ कर पाओ कर लो। तो भैया स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग कहते हैं। जैसे अगर हम कहें Fe, समझो भैया, जैसे क्या है, जैसे Fe एक मटेरियल है, जैसे CO एक मटेरियल है, जैसे Ni एक मटेरियल है, तो इस तरीके के ये सारे के सारे डोमेन्स बनाते हैं और ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं भैया। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें, एक और टॉपिक चलो कवर कर देते हैं, ये आज का आखिरी टॉपिक रखेंगे, अगला क्लास जब लेके आएंगे तब बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। कई बार लिख के आता है कि आपको पोस्टुलेट्स लिख के दिखाने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, अवधारणाएं। काइनेटिक थ्योरी मतलब क्या, गतिज, काइनेटिक मतलब गति, थ्योरी मतलब सिद्धांत, गैसेस मतलब गैसों का अणु गति सिद्धांत। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जितने भी गैसों के अणु होते हैं अंधाधुंध गति करते हैं, बाउरा के गति करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, गैसों का अणु गति सिद्धांत कहते हैं। मेन पोस्टुलेट्स क्या हो समझो। पहला पॉइंट, एक गैस लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कोई भी गैस है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें ही हम लोग अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं भैया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के टोटल, अब ध्यान से समझो भैया, जो कोई भी गैस है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिसे मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक, अब जो पूरी गैस का आयतन है, अभी यहां पे सिलेंडर खोल दें तो गैस तो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, तो गैस का आयतन तो पूरे मोहल्ले के बराबर हो गया, लेकिन उसका जो एक अणु है उसका तो बहुत कम होगा आयतन। तो एक अणु का आयतन पूरी गैस के तुलना में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। यही लिखा है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल होता है। एक तो बहुत छोटा होगा ना, तो पूरे मोहल्ले के आयतन की तुलना में एक की क्या औकात है। गैसेस मॉलिक्यूल्स लगातार तेजी से गति करते रहते हैं जो एक दूसरे से एवं कंटेनर की वॉल में टकराते रहते हैं। जैसे मान लिया ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल तो आपस में भी टकराएंगे और इसकी दीवार से भी लगातार टकराते रहेंगे भैया। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब टकराने के बाद में ऊर्जा कोई ट्रांसफर नहीं होगी कि हम तुम्हें लिए चल रहा है, तुम हमें, टकरा के वापस। अतः एनर्जी का नेट लॉस 0 होता है जब ये आपस में कोलिजन करते हैं, मतलब कोई ऊर्जा का लॉस नहीं, कोई हमारी ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी हमारे पास नहीं, टक्करे खाते रहो, इधर उधर कूदते रहो। अगर आप परफेक्टली गैस हो तब। गैसेस पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखती। पोटेंशियल, काइनेटिक का मतलब चलना है, पोटेंशियल का मतलब रुकने की कोशिश कर रहे हैं। गैसों के अणु रुकने की कोशिश नहीं कर
करते हैं, यानी इनमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास माना गया है। क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, हद से ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? यानी मॉलिक्यूल्स के बीच ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कंप्लीटली फ्री मूव करते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, किसी से लेना देना नहीं, कोई नॉन इलास्टिसिटी नहीं, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं, गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते रहते हैं भैया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं, इतने छोटे होते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है, समझो भैया टेम्परेचर। अभी जैसे हम फार्मूला लिख रहे थे, बी बराबर क्या था, √3RT/m, ऐसे करके ऊपर फार्मूला लिखा, देखो ये V है और ये क्या है, T है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी के भी टेम्परेचर आग ही लगाओगे वो कूदेगा, आय 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 आय, इसका मतलब क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, आदमी कूदना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भैया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के लगातार वेसल मतलब होता है बर्तन की दीवार पर टकराने से गैस का प्रेशर, बॉम्बार्डमेंट से ही गैस का प्रेशर क्रिएट होता है। यानी जो गैसों का प्रेशर है, जो P की वैल्यू है, वो कब होती है, जो वो गैसों के इस पर टकरा रहे हैं, ये जो अणु टकरा रहे हैं, यही गैसों का प्रेशर कहलाता है। जितनी ताकत से टकरा रहे हैं वही गैसों का प्रेशर कहलाता है भैया, ठीक है। और लास्ट में बात करें तो यदि कोई क्यूब जिसकी लेंथ L सेंटीमीटर है, कोई क्यूब है, क्यूब समझते हो भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसकी जैसे पासा होता है, L सेंटीमीटर है मान लिया, ठीक, इसकी लंबाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें n है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स m ग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल c है, तब एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, b बराबर L⁻³ होता है। सभी को पता है भुजा क्यूब, किसी भी क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, ठीक है भैया। जो भी भुजा, तो एक भुजा कितनी है, L है, लंबाई L, चौड़ाई L, ऊंचाई L, लंबाई L, चौड़ाई L, ऊंचाई L, तो उसका वॉल्यूम आयतन कितना होगा, L⁻³ होगा। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकाली गई, प्रूव होके आती है, वो होती है PV बराबर 1/3 mNc²। बता चुके हैं, C क्या है, वेलोसिटी है, देखो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, n क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m क्या है, m द्रव्यमान यानी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है, p प्रेशर हो गया, v वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने इक्वेशन निकाली। पॉइंट 2 और 5 रियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर फॉर फॉलो नहीं करती। देखो जो आइडियल गैसेस हैं, वो तो ये आइडियल गैसेस मतलब क्या, जो बायल का नियम भी पेपर में आता है, अगले में लेके आएंगे क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। समझो भैया, दो गैसें हैं, एक आइडियल गैसेस हैं यानी आदर्श, और एक रियल, जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं। बायल और चार्ल्स के नियम का जो पालन करती हैं वो आइडियल गैसेस होती हैं, उनके लिए तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो नहीं पालन कर रहे हैं वो आदर्श तो नहीं हो सकते, वो सब कुछ तो नहीं फॉलो करेंगे, तो वो पॉइंट नंबर 2 और 5 फॉलो नहीं करेंगे। 2 और 5 भैया क्या है, आओ दिखाते हैं। 5 नंबर क्या है, गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल का मतलब कतई नहीं रुकेंगी, तो भैया आइडियल है वो तो नहीं रुकेंगे, अंधाधुंध गति जोतेंगी। लेकिन जो रियल वाली हैं उनके मन में तो लालच आएगा, तो 5 नंबर वाला वो फॉलो नहीं करेंगी। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये आइडियल के लिए तो ठीक है क्योंकि प्योर गैस है, और रियल के लिए वो कहते नहीं हमारी भी तो औकात है, तुम्हारी कैसे मान लें हम, मेरी भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। तो रियल गैसेस सबको फॉलो नहीं करती हैं भैया, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस समय कवर करे हैं, लगभग 5, 6, 7 जो भी कवर हो गए होंगे। फिलहाल थंबनेल पे जो लिख गया शायद 9 के लिए थंबनेल बना है, लेकिन काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर और क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो इस तरीके के कैप्सूल क्लासेस आपको देने वाले, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर आप भैया 399 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम खुल के कह रहे हैं, मेरी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पुरानी वाली, उन्हें देख डालो और इन कैप्सूल क्लासेस को फॉलो करो। 75 में 75 का पेपर करके आओगे। और अगर थोड़ा सा भी बजट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। फायदा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। फायदा क्या होगा, आप मान लिया एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, उसी में सारी वीडियो लाइन से मिल जाएंगी, उन वीडियोस को देखो, वहीं पे पीडीएफ ऐड मिल जाएंगी, और साथ में अलग से एक फोल्डर बनवा देंगे कैप्सूल क्लासेस, ये भी वहीं पर मिल जाएंगी विद पीडीएफ, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो लोग फ्री में देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है फ्री में, BD Academy BSc, उससे ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी उसका पीडीएफ, उसकी लिंक सब वहां पे शेयर होती रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।